रूस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया। ट्रंप ने रूस को 50 दिन का वक्त दिया है, डेडलाइन 50 दिन की समय सीमा, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने वो फैसला ले लिया है और ये फैसला लिया गया है रूस पर 100% टैरिफ लगाने का, और इसके लिए 50 दिन का वक्त दिया गया। अगर 50 दिन में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि रूस ने युद्ध नहीं रोका, हमले बंद नहीं किए, तो इसके बाद बड़े सैंक्शंस, टैरिफ लगाए जाएंगे। देखिए, एक और मियाद दे दी है ट्रंप ने, 50 दिन में युद्ध खत्म करो नहीं तो बहुत ज्यादा टैरिफ लग जाएगा। ट्रंप के फैसले का अब रूस पर क्या असर होगा ये भी जानिए। आपको बता दें कि रूस पर आर्थिक स्ट्राइक करेगा अमेरिका। रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की तैयारी चल रही है। रूस के व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। टैरिफ का फैसला ट्रंप की कठोर नीति का हिस्सा है। पुतिन को शांति के लिए मजबूर करने की रणनीति भी है। अब इसका रूस पर असर क्या होगा अगर टैरिफ लगा दिया जाता है 100%? रूसी सामानों के निर्यात में कमी आ जाएगी, रूस में बने सामान महंगे हो जाएंगे, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। इससे रूस का जनता पर आर्थिक दबाव, आर्थिक बोझ पड़ेगा, जनता के बीच संतोष बढ़ेगा, यानी खुद ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि ट्रंप ये चाहते हैं कि रूस के अंदर से ही जो हमले हैं, युद्ध है, उसका विरोध शुरू हो जाए। और इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका और नेटो के बीच भी जो मुलाकात हुई उसके बाद डील सामने आई है। अमेरिका से हथियार खरीदेगा नेटो, यूक्रेन को होगी हथियारों की सप्लाई। तो ये बड़ी डील हुई है। नेटो के साथ अमेरिका की हथियार खरीदेगा नेटो अमेरिका से। और देखिए, अमेरिकी कंपनियों का लगातार जो हथियार कंपनियां हैं उनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नेटो भी खरीदता है, यूक्रेन को भी हथियारों की सप्लाई होती है, और नेटो के माध्यम से वाया नेटो अब यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जाएंगे। तो ये एक बड़ी डील हुई है, एक बड़ी साझेदारी हुई अमेरिका के साथ। तो अमेरिका और नेटो के बीच हुई है वेपन डील के बारे में बातचीत, पूरी जानकारी आपके सामने। अमेरिका नेटो की वेपन डील, अमेरिका से 10 अरब डॉलर के हथियार खरीद देगा नेटो। नेटो के माध्यम से ये हथियार किसको दिए जाएंगे? यूक्रेन को। ये अमेरिका देगा, यानी डायरेक्ट सप्लाई नहीं बल्कि वाया नेटो। अमेरिका अब सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं देगा, अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को नेटो देश देंगे। अब खास बात क्या है? यूक्रेन की रक्षा क्षमता को मजबूत किया जाएगा हथियारों से, नेटो को सामूहिक सुरक्षा में बढ़त मिलेगी, अमेरिका को आर्थिक तौर पर लाभ मिलेगा, उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसे फायदा मिलेगा। अब आप देखिए, यह आपको बता दें कि अमेरिका और नेटो के बीच जो डील हुई है, तो यूक्रेन को कौन कौन से घातक हथियार मिलने वाले हैं। अमेरिका नेटो के बीच करार हुआ है, यूक्रेन को हथियार जो मिलेंगे उसमें नाम है पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली का, यानी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। यह उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है, एक बहुत ही बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट सुविधा इसमें है, रूसी हमलों को नाकाम करेगा ये। नेक्स्ट ना है हाइमार्स, लंबी दूरी तक मार करने वाला यह रॉकेट सिस्टम है, यानी कि रूस के काफी अंदर जाकर यह अटैक कर सकता है, रूसी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में यह प्रभावी है। अब बात अगर करें ATACMS की, तो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यह भी दिए जाएंगे यूक्रेन को। इसके अलावा 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट करने में यह कामयाब है। बात मध्यम दूरी के रॉकेट्स की करें तो हल्के और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम दिए जाएंगे, रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करने में यह सक्षम है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर ज़ेलेंस्की ने खुशी जता दी है। ये युद्ध सिर्फ रूस की वजह से हो रहा है, ये कहा गया ज़ेलेंस्की की ओर से। पुतिन ही इसे लंबा खींचना चाहते हैं और हमें इसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ये ज़ेलेंस्की ने कह दिया है।